हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल द जॉयफुल फाइल्स। आज है संडे, रविवार का दिन और मैं फिर से आप लोगों के लिए एक प्यारी सी कहानी लेकर आ गई हूँ। तो ये कहानी है दो बच्चों की। एक गांव था, उस गांव में दो बच्चे थे, एक 6 साल का और एक 10 साल का। बहुत ही गहरे मित्र थे, हर काम साथ साथ करते थे, साथ साथ खेलते कूदते थे, स्कूल जाते थे, पढ़ाई करते थे, हर काम साथ साथ करते थे। लेकिन एक दिन क्या होता है, खेलते खेलते वो गांव से थोड़ी दूर निकल जाते हैं और वहीं पे एक कुआं होता है और उस कुएं में पानी भरा हुआ होता है। और अचानक ही जो बड़ा बच्चा होता है 10 साल का, वो उस कुएं में गिर जाता है। अब जो छोटा बच्चा होता है परेशान हो जाता है कि अपने दोस्त को वो कैसे बचाए। वो चारों तरफ देखता है लेकिन उसे कोई भी नज़र नहीं आता जो उसकी मदद कर सके। लेकिन उसे पता है कि उसे अपने दोस्त की मदद करनी ही होगी क्योंकि कोई भी वहाँ पे नहीं है। अचानक उसकी नज़र एक बाल्टी पे पड़ती है जिसमें रस्सी बंधी हुई होती है। वो जल्दी से उस बाल्टी को उस कुएं में गिरा देता है और अपने दोस्त को बोलता है कि तुम इस बाल्टी को कस के पकड़ लो, मैं तुम्हें बाहर निकाल लूँगा। और फिर उसमें जितनी ताकत होती है, जितनी शक्ति होती है, वो कस के उसको खींचता है और अपने दोस्त को बाहर निकाल लेता है। वो दोनों बहुत खुश होते हैं, एक दूसरे के गले लगते हैं और बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं। लेकिन अचानक वो दोनों रोने लग जाते हैं। अब वो क्यों रोने लगते हैं? क्योंकि उन्हें पता होता है कि जब वो गांव जाएंगे और इतनी लेट उन्हें हो गई है तो सब उनसे पूछेंगे और जब वो उन्हें बताएंगे ये सारा किस्सा तो उन्हें खूब डांट पड़ने वाली है। पर क्या करते, जाना तो था ही। तो वो गांव जाते हैं। जब उनसे पूछते हैं कि तुम कहाँ थे इतनी देर तक, तो वो बताते हैं, लेकिन कोई उनकी बात का भरोसा ही नहीं करता। डांट तो दूर की बात है। लेकिन उसी गांव में एक चाचा जी होते हैं। वो चाचा जी जो होते हैं वो उन बच्चों की बात पे भरोसा कर लेते हैं। तो सारे गांव वाले सोचते हैं कि इतना छोटा सा बच्चा जिससे बाल्टी तक नहीं उठती है, वो 10 साल के बच्चे को खींच के बाहर कैसे निकाल सकता है। लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आता, जब बच्चा बार बार यही बोलता है कि उसने ही निकाला है। तो वो सारे उन चाचा जी के पास जाते हैं और चाचा जी को बोलते हैं कि चाचा जी, इस बच्चे ने ऐसा कैसे कर लिया। तो चाचा जी ने बोला, बहुत ही आसान है। बच्चे ने बाल्टी को कुएं में गिराया और अपने दोस्त को खींच के बाहर निकाल लिया। तो सब गांव वालों ने बोला कि हाँ, ये तो हमें भी उसने बताया है, पर हमें उसकी बात पे भरोसा नहीं है, ये कैसे कर सकता है इतना छोटा सा बच्चा। तो चाचा जी ने बोला कि सवाल ये नहीं है कि कैसे कर सकता है, सवाल ये है कि क्यों कर सकता है। तो सभी गांव वालों ने पूछा कि क्यों कर सकता है और क्यों कर दिया। तो चाचा जी ने बोला कि जब उसे मदद करनी थी अपने दोस्त की, जब उसे कुछ करना था, तो दूर दूर तक कोई भी नहीं था वहाँ पे जो उसे ये बोल पाता कि तू नहीं कर सकता। बस, तो उसने कर दिया। तो फ्रेंड्स, ये कहानी यहीं फिनिश होती है। ऐसा होता है हमारे साथ भी कि हम कुछ भी काम शुरू करते हैं, कोई भी काम करते हैं या कुछ भी नई शुरुआत करते हैं, और जब लोग ये कह देते हैं कि नहीं नहीं, तुम ये नहीं कर सकते, तुमसे नहीं होगा, तो हम अपने ही अंदर कमियां ढूंढना शुरू कर देते हैं। हम वहीं पे डीमोटिवेट हो जाते हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और समटाइम्स पेरेंट्स भी जाने अनजाने में बच्चों के साथ ये गलती कर देते हैं। बच्चे कुछ करते हैं, उससे पहले ही हम उन्हें टोक देते हैं कि नहीं नहीं, तुम नहीं कर सकते, ये बहुत डिफ़िकल्ट है, ये मुश्किल है, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे। ये हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक बच्चा अपना पोटेंशियल एक्सप्लोर नहीं करेगा, अपनी क्षमता को वो पहचानेगा नहीं कि वो क्या क्या कर सकता है, तब तक वो कैसे आगे बढ़ेगा। हमें बच्चों को टोकना रोकना नहीं चाहिए। जब वो कुछ कर रहे होते हैं, जब वो कुछ एक्सप्लोर कर रहे होते हैं अच्छी चीज़ें, तो उन्हें हमें करने देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो गलतियाँ करेंगे, कुछ गलत मिस्टेक हो जाएगी उनसे, इट्स ओके, उन्हें करने दीजिए मिस्टेक्स। उन्हें मिस्टेक से वो सीखेंगे और आप तो हैं ही उन्हें गाइड करने के लिए, तो उन्हें अपनी गलतियों से भी सीखने दीजिए। क्योंकि जब तक हम गलतियाँ नहीं करेंगे, हम सीख नहीं पाएंगे, हम अपनी क्षमता को पहचान नहीं पाएंगे।
तो अपने बच्चों को भी आप प्लीज़ मोटिवेट करते रहिए कि वो कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में, जो वो करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें हिम्मत नहीं हारनी है, उन्हें अपने अंदर की क्षमता को पहचानना है और कुछ कर दिखाना है। तो इसी के साथ ये आज की स्टोरी भी फिनिश होती है और आज का वीडियो भी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।